ऊर्जा के साथ अगर सुनवाई नहीं होती है तो नई ऊर्जा के साथ पूरे राज्य में इस बार आंदोलन होगा। क्या उस आंदोलन की अगुवाई जयराम महतो करेंगे? निसंदेह उस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। हम लोग पूर्णतः इस आंदोलन में खोटा के डट। उसके बाद भी महामहिम ने अपने दिल को बड़ा करते हुए आज फौरन समय दिया और उन्होंने कहा कि अगर आज आप संतुष्ट नहीं भी हैं तो आप कल 10:30 बजे फिर आइए 2 लड़कों के साथ, हम फिर आपसे बात करेंगे। और महामहिम काफ़ी गंभीर है, तो हमने कहा ठीक है, अगर जरूरत पड़े हम लोग कल सुबह फिर आएंगे। और आज भी अच्छी बात हुई, सकारात्मक बात हुई, वह इसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। आज आपने आंदोलन को खत्म करवाया, क्या रणनीति रहेगी आगे? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई पहल या जेपीएससी की तरफ से कोई पहल फिलहाल तो नहीं दिख रहा है रिजल्ट। देखिए, चूँकि जो भी अभ्यर्थी थे उनका सेहत स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ रहा था और मैंने आग्रह किया तमाम अपने भाइयों से कि आंदोलन जिनके लिए हो रहा है, अगर वही लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर इस आंदोलन का औचित्य नहीं रहेगा। अतः ये रीत है कि युद्ध के साथ विराम होना चाहिए, विराम के बाद युद्ध होना चाहिए, फिर युद्ध के बाद तनिक विराम होना चाहिए, यही रीत है। तो मैंने उनसे यही कहा कि हम स्वस्थ रहेंगे तो निसंदेह आंदोलन को फिर से तैयार करेंगे, लेकिन अगर हम ही स्वस्थ ना रहे तो आंदोलन तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आपके सेहत काफ़ी बिगड़ रही है और फिलहाल आंदोलन को अगली रणनीति तक, अगले कार्य तक हम लोगों ने अभी स्थगित किया है और पुनः एक नई ऊर्जा के साथ अगर सुनवाई नहीं होती है तो नई ऊर्जा के साथ पूरे राज्य में इस बार आंदोलन होगा। क्या उस आंदोलन की अगुवाई जयराम महतो करेंगे? निसंदेह उस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। हम लोग पूर्णतः इस आंदोलन में खोटा के डट कर खड़े रहेंगे। जयराम जी, एक वीडियो आपने जारी किया था जहां पर आप घटनास्थल पर पहुंचे, जहां एक हत्या हो गई थी, प्रशासन बहुत देर तक वहां नहीं पहुंची, क्या थी पूरी घटना? प्रशासन नहीं पहुंचती, क्या थी? विधायक नहीं पहुंचते तो प्रशासन नहीं पहुंचती, तो हम पहुंच गए, अपनी जिद के कारण वहां पहुंच गए कि उनको अपनी लाज बचाने के लिए आना पड़ा। और प्लस हम लाइव चलाते हैं, अगर लाइव नहीं चलता, हम नहीं पहुंचते तो प्रशासन सुबह आती। यानी प्रशासन की संवेदना इतनी मर चुकी है कि रात 10 से 11 बजे के बीच हत्या होती है, मर्डर एकदम गोली सटा के मार दिया जाता है और प्रशासन सुबह का इंतजार कर रहे थे कि सुबह होगी तो हम जाएंगे घटनास्थल पर और जो डेड बॉडी है उसको कब्जे में लेकर थाना आएंगे। ये तो डुमरी विधायक जयराम महतो वहाँ पहुँचे कि प्रशासन बाध्य होकर वहाँ पहुँची, ये तो हम लाइव 18 मिनट चलाएं, उसको देखकर प्रशासन बाध्य होकर वहाँ पहुँची। कहाँ की ये घटना है? ये नावाडी ब्लॉक बोकारो जिला की घटना है। और आपके में मॉब लिंचिंग की जो घटना हो रही है, देखिए, इसके लिए सरकार के साथ साथ संस्कार की भी आवश्यकता है। एक इंसान को इतना तो नहीं होना चाहिए कि दूसरे इंसान की हत्या कर दे, दूसरे इंसान को पीटने लगे, पीटते पीटते जान ले ले। इंसान को भी समझना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं। इंसान को भी सोचना चाहिए और सरकार को अपनी ओर से जो कानून है उनका कठोरतापूर्वक कार्रवाई होनी चाहिए। ये नावाडी वाली घटना में कितने देर बाद पुलिस पहुंची थी? देखिए, हमें लगभग 12:23 में कॉल आया था और हम तुरंत 23वें मिनट में ही कॉल कटा और सूचना दे दिए थाना को। और हम लगभग 1 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे और हम जब 1 बजे के आसपास पहुँचे तो हम लाइव आए थे 1:17 में। और फिर जब मेरा लाइव ख़त्म हुआ तो फिर हम और एक वीडियो मीडिया के लिए रिकॉर्ड किए हैं, यानी 1:17, 1:30, लगभग 1:40 में। और फिर उसके बाद हमको लगता है कि 1:40 के बाद थाना प्रभारी पहुँचे थे, यानी 2:45 के आसपास। इस दौरान आपने कई आला अधिकारियों के प्रशासन, हाँ, सब लोग सो गए थे। सब सुबह फ़ोन किए और बोले सर अवेलेबल नहीं थे, ये वो अपना बहुत सारे एक्सक्यूज दिए, सब सो गए थे, प्रशासन सो रही थी। धरना पे बैठे हुए हैं फिर भी कोई ये सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, आप देख ही रहे हैं सिस्टम कैसा चल रहा है। सरकार को बहुमत का बहुत अभिमान है, 56 सीटों का लगातार अभिमान है, वो मनमानी करती जा रही है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ भी मायने है, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ मायने है, लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ मायने है। तो उन्हें अपनी आंखों को खोलना चाहिए, अपने कानों को सुनने के लिए खोलना चाहिए और उन्हें सुननी चाहिए कि राज्य में हो क्या रहा है। लेकिन विपक्ष तो आवाज ही नहीं उठा रहा है। ये दुर्भाग्य, इस राज्य का दुर्भाग्य, चूँकि लोकतंत्र की स्थिति तभी मजबूत होगी जब विपक्ष भी मजबूत होता है। अगर वो विपक्ष जो जिनकी 20 से ज़्यादा सीटें, अगर वो विपक्ष अगर मजबूती से हमारी बातों को नहीं उठाता है तो ये दुर्भाग्य है। नहीं, सब चीज इन मुद्दों पे बात होगी, इसी मुद्दे पे बात होगी। राज्यपाल महोदय से मैंने इसी विषय पे बात किया है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आप समय दीजिए 5 मिनट का, आपसे मिलना चाहते हैं। तो आपके साथ अभी कोई छात्र भी जा रहे हैं? छात्रों के लिए जगह हमें क्या, हम तो छात्रों के लिए आया है, समय के जी, तो इनके लिए हमने समय दिया। दोस्त देवेंद्र जी, क्या कहिएगा? जेपीएससी, जेएसएससी, पता ना क्या क्या आप लगातार लाठी खाते रहे।
फिर से तैयारी हो रही है। कि झारखंड लोक सेवा आयोग जो झारखंड प्रदेश के सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था, जिसमें पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल में छात्र थे और आज डुमरी के विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो जी समझा बुझाकर छात्रों का भूख हड़ताल को तोड़ा है। और पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम आयोग को और सरकार को हम कहना चाहते हैं, क्योंकि लंबे आंदोलन के बाद चेयरमैन मिला है और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट में देर होना और रिजल्ट प्रकाशन में देर होना छात्रों के रोजगार के मंशा पर सवाल खड़ा होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, CDPO, ऐसे तमाम कई परीक्षाएं लंबित है जो छात्र बेसब्री से व्याकुल हैं अपने रिजल्ट को देखने को लेकर के, लेकिन छात्रों का पीड़ा को, दर्द को समझने वाले नहीं है। इसलिए आज हम पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते अगर आज हम लोग समझा बुझा करके भूख हड़ताल तोड़ा है तो साथ ही साथ ये सरकार को और आयोग को चेतावनी देते हैं, साथ ही साथ कि मई महीना तक अल्टीमेटम देते हैं। अगर मई महीना के तक में अगर JPSC मुख्य परीक्षा का प्रकाशन नहीं होती है तो 5 जून डेडलाइन याद कर लीजिए। 5 जून के बाद एक डेट तैयार होगा और वो आंदोलन सिर्फ JPSC गेट पर ही नहीं होगा, वो आंदोलन पूरे झारखंड के 2400 जिलों पे उलगुलान के स्वरूप में देखने को मिलेगा। वो आंदोलन में मुख्यमंत्री महोदय का भ्रमण करना मुश्किल हो जाएगा। उस आंदोलन में माननीय जितने भी मंत्रीगण है उन लोग का निकलना, पब्लिक के बीच आना जाना मुश्किल हो जाएगा। पूरा का पूरा चक्का जाम कर देंगे हम लोग और वही स्वरूप में, जिस स्वरूप में आंदोलन होते आया है उसी स्वरूप में आंदोलन होगा। चाहे बदन पे लाठी पड़े, चाहे 8 बार जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करे, लेकिन छात्र का दर्द, दुख, पीड़ा को लेकर के हमेशा की तरह लड़ते हैं, वैसे लड़ेंगे। बस मई तक अल्टीमेटम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और इस कार्यालय में बैठे तमाम जितने भी अध्यक्ष और माननीय लोग हैं, सबसे हम यही कहना चाहते हैं, आपके पास मई तक का समय है, आप काम कर लीजिए और निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट का प्रकाशन करिए। उसके बाद आपका कोई तरह का आपका सुनवाई नहीं होगा, किसी बात पर नहीं सुनेंगे, यहीं पे आमने सामने आप हो जाएंगे। उसके बाद लड़ाई दृश्य देखने को होगा और वो दृश्य आपको बिरसा मुंडा का स्वरूप, धरती आबा, चांद, भैरव, नीलांबर, पीतांबर के तर्ज पे लड़ा जाएगा। बन जाएगा। JPSC ऑफिस। हाँ भैया। एक मिनट हम लोग का फिर रखने दीजिए। राहुल जी नारियल नहीं अभी हाँ है, कहाँ श्याम जी